व्यूअर्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनु एस। आप सबका मेरे चैनल टैरो बाय तनु एस में स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं, फिट एंड फाइन हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं। खास करके इस मोमेंट पे जब फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा सुनने को मिल रहा है, आप सब अपना ध्यान रख रहे हैं, सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं। पॉजिटिव रहिए, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिविटी ग्रैब कीजिए, पॉजिटिविटी फैलाइए भी, अपने सराउंडिंग्स को भी पॉजिटिव रखिए। ठीक है, घर पे हैं तो अपने फैमिली में भी पॉजिटिविटी रखिए। ठीक है, कोशिश कीजिए जितना पॉजिटिव रह सके। ठीक है, इस मोमेंट पे, और खास करके अपने पर्सन को एनर्जेटिकली, फिजिकली, टेलीपैथिकली, इमोशनली, कैसे भी हो, उनको भी पॉजिटिविटी सेंड कीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। अभी जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम ये देखने वाले कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके करंट थॉट्स, करंट एनर्जीज क्या हैं आप लोगों के बारे में। तो बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। रीडिंग शुरू करने के पहले मैं आप सबको बता दूं कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकती है। और अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही हो, अगर आपके साथ रेजोनेट, तो टेंशन नहीं लेना है, उसे छोड़ देना है, बाद बाकी पोर्शंस को आपको ले लेना है। और अगर ऐसा लग रहा है कि आपको ये रीडिंग आपके साथ, मतलब लग रहा है कि ये जितनी भी एनर्जीज आ रही है कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ठीक है, और एक और बात है, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को किसी के लिए भी देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे, ये रीडिंग उस मोमेंट पे आपके लिए है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर 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 से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं रीडिंग को। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को। ठीक है, ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। ओके, और अगर रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ में अगर रेजोनेट करता हो तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन पे, मुझे भी समझ में आएगा कि मैं रीडिंग कितना एक्यूरेट कर रही हूँ। एंड और एक चीज करें, वो है कि कमेंट सेक्शन पे जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी ना, उन्हें प्रोक्लेम जरूर करें। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। काफी सारे कार्ड आ गए हैं, पहले हम उन कार्ड्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, Queen of Swords, Five of Cups, Nine of Cups, Three of Cups, Four of Cups, Ace of Swords, Eight of Wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड हमें चाहिए, और एक कार्ड यूनिवर्स, एक कार्ड डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन्स हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, देखिए बहुत अच्छी एनर्जीज है, मैंने बताया ना, आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए, देखिए आपको एनर्जीज बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। और क्या चाहिए आपको, और कुछ चाहिए क्या? हाँ, मुझे तो नहीं लगता आप लोगों को और कुछ चाहिए। आप लोगों को खुशी मिल गई है भाई देख के, है कि नहीं? मैं गलत बोल रही? यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस तो भर भर के है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आइदर एयर साइन हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन एयर साइन हो सकते हैं, या आप पर्सन वाटर साइन हो सकते हैं। ठीक है, फायर साइन के भी चांसेस है। ठीक है, वैसे अर्थ भी है, बट मुझे एयर एंड वाटर का कॉम्बो लग रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, इंट्यूटिवली ऐसे ही लग रहा है। आपके पर्सन पास्ट में एक ऐसी एनर्जी में थे जहां पे वो बहुत प्रैक्टिकल रहते थे। ठीक है, आपके पर्सन एक्चुअली बहुत कुछ एक्सपीरियंस किए हैं अपने लाइफ में। ठीक है, उन्होंने बहुत बहुत सिचुएशंस ऐसे देखे हैं जो
कि उनके लाइफ के बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थे, उन्होंने उन सब सिचुएशंस को देख के बहुत कुछ सीखा है। एंड आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे पास्ट की एनर्जी में अगर बात करूँ तो उस टाइम पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि एज इफ आपके पर्सन अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे। हो सकता है आपके पर्सन डिवोर्सी हो सकता है वो सिंगल हो, ठीक है, हो सकता है उन्होंने अपना पेरेंट लूज़ किया हो, ये किसी एक के लिए हो सकता है, बट ये मुझे सिचुएशन लग रहा है। या उन्होंने कोई ऐसे करीब इंसान को लूज़ किया जिनसे वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे, ठीक है ना, अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा अटैच्ड उनसे ही थे, उस पर्सन को उन्होंने लूज़ किया है। आपके पर्सन बहुत ब्रिलियंट है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत वाइज है, ठीक है, आपके पर्सन बहुत वाइज है, ठीक है, एंड ह्यूमरस भी है, मतलब सोशली भी बहुत एक्टिव रहते हैं, मतलब एक्टिव इन द सेंस कि उनको सोशली भी लोग बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब आपके पर्सन अचानक से गायब हो गए और वो सिर्फ अपना फोकस अपने करियर पे डाल दिए। उनको ऐसा लगा कि प्यार शायद से मेरे लिए नहीं बना है, ठीक है, प्यार जो वर्ड है ना वो मेरे लिए नहीं बना है, मैं ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाऊंगा या हो जाऊंगी तो फिर उसके बाद अगर मुझे फिर से अपने पर्सन को खोना पड़ा, ठीक है, जो उनके पास्ट में हुआ है ये चीज़, तो वो उनके लिए बहुत बड़ा हार्ट एक होने वाला है। वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गए थे, ठीक है, तो उन्होंने अपने आप को एकदम से डिटैच कर दिया। उन्होंने बहुत कोशिश किया अपने आप को आपसे दूर करने का, बहुत कोशिश किया कि फोकस करें आप दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव चीज़ हुआ है उन चीज़ों को फोकस करने का बहुत कोशिश किया, ठीक है, बहुत दुखी भी हुए उस चीज़ को लेकर, बिकॉज आप लोगों में जो मुझे लग रहा है, आपकी जो एनर्जीज देख के लग रही है, मुझे लगा कि एज इफ आप दोनों बहुत खुश हुआ करते थे, बहुत खुश रहा करते थे, मतलब जबरदस्ती का झगड़ा होता था, अदरवाइज आप लोगों में झगड़ा नहीं होता था, खुशी के मोमेंट ज़्यादा रहते थे, ठीक है। तो बट धीरे धीरे जब वो अपने आप को डिटैच करने लग रहे थे ना, तो पहले शुरू किया था उन्होंने बातें कम करनी, ठीक है, आपसे मिलना जुलना कम किया। कुछ लोगों के केसेस में ऑनलाइन चैटिंग होती थी, वो चीज़ें कम हुई। कुछ लोगों के केसेस में उन्हें ये बोल दिया गया कि यार वर्क इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, तो मुझे अभी वर्क पे ही फोकस करना है, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है, मतलब इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें आई, ठीक है, और वो अपने आप को आपसे दूर करने के प्रोसेस में लगे रहे। आपको ये कहीं ना कहीं सेंस हुआ, आपने ये फील किया, ठीक है, आप बहुत वरिड हो गए उस टाइम पे, आप बहुत वरिड हो गए, आपको लगा कि आपसे कोई गलती हो गई है और आप अपनी एनर्जी और डालने लगे उस कनेक्शन में, आप अपनी एनर्जी और देने लगे उस कनेक्शन में, इस हिसाब से कि आप कोशिश करने लगे कि ये कनेक्शन कैसे रिजॉल्व हो सके, कैसे वापस से आपके पर्सन उसी एनर्जी में आ सके जहाँ पे वो थे। और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्यों, ठीक है, इतना वर्क अचानक से, ठीक है, आदमी बिजी होता है, समझ में आता है, बट 1 मिनट तो निकाल सकता है ना पूरा दिन में, बट आपके पर्सन के पास वो 1 मिनट भी नहीं था। वो भले अपने दोस्तों के साथ घूमने चले जाते थे, वो अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ कोई पार्टी अटेंड कर रहे होते थे, दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते थे, बट आपको वो 1 सेकेंड भी नहीं देते थे, ठीक है, और ये चीज़ कहीं ना कहीं से आपको पता चलती थी एंड आपको बहुत ज़्यादा हर्ट होता था वो, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपसे क्या गलती हुई, कहाँ आपने अपने प्यार को जताने में या अपने प्यार को देने में गलत हो गए आप, ठीक है। वो आपको हमेशा ये बात बोलते थे कि मैं बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हूँ, बट तुम बहुत इमोशनल हो या आप बहुत इमोशनल हो, ठीक है, इस टाइप की एनर्जीज हमेशा आपके सामने हमेशा ये चीज़ सुनने को आपको मिली है, ठीक है। मुझे बताना ऐसा है या नहीं है, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे बताना रेजोनेट किया कि नहीं किया ये बात। और फिर अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि आपको समझ में नहीं आया, नॉर्मली बातें हो रही थी, नॉर्मल मतलब उस मोमेंट के लिए जो नॉर्मल थी, ठीक है, वैसे बातें होते होते ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने बोला बस अब ख़त्म करते हैं, मुझे अब ब्रेक चाहिए, हम ब्रेकअप करते हैं।
और तुम आइंदा से मेरे से बात मत करना, मुझे कॉल या मैसेज मत करना, ठीक है? मुझे तुम्हारे साथ टच में नहीं रहना। आपके लिए सबसे बड़ा शॉक, सबसे बड़ा टावर मोमेंट आपकी लाइफ का। आपको समझ में नहीं आ रहा आपको क्या करना है। आप स्पीचलेस हो गए, मतलब लिटरली आप रोगे, आप हंसोगे, आप उनको कन्विंस करोगे। उन कुछ लोगों के केसेस में आप इतने लॉन्ग डिस्टेंस पे हो कि आपको ये भी नहीं पता कि आप किस तरीके से उन्हें अप्रोच करोगे, आपको अप्रोच भी नहीं हो पा रहा है आपसे, ठीक है? एंड आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको लगा एज इफ आप जो क्लाउड 9 में थे अचानक से धप करके जैसे कि आप जमीन पे आ गए, जैसे कि सब कुछ एंड हो गया, आपका लाइफ वहीं पे एंड हो गया। आपको ऐसी फीलिंग आई। आपको पता था कि आपके पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट है, आपके पर्सन को भी पता था कि आप उनके विश फुलफिलमेंट है। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते थे। आप दोनों में इवन कमिटमेंट की भी बातें होती थी, एंगेजमेंट की बातें होती थी, वेडिंग्स की बातें होती थी। कभी कभी आपके पर्सन ये सब सुन के अपने आप को बैक ऑफ भी करते थे, लाइक वो आपको समझाते थे कि देखो अभी ये सब बातें करनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। बट आप कोशिश करते थे उन्हें कन्विंस करने की, बट वो उतना कन्विंस नहीं होते थे, फिर भी आप अपना कोशिश जारी रखते थे, ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आप फैमिली फ्रेंड्स हो, ठीक है, आप दोनों बहुत बार मिलते हो, ठीक है, बट वो अब आपको इग्नोर करते हैं, इवन एक स्माइल तक नहीं देते हैं आपको। कोई भी फंक्शन भी होता है ना, क्लोज रिलेटिव्स के फंक्शंस होते हैं, आपको स्माइल तक नहीं देते हैं। कुछ लोगों के केसेस में आप दोनों एक दूसरे से आज तक मिले नहीं हो, इतने दूर हो, और आप लिटरली वेट कर रहे हो कि वो कब वापस आएंगे आपके पास। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा हुआ कि आपके पर्सन, कुछ लोगों के केसेस में नहीं, मतलब मैक्सिमम लोगों के केसेस में यही हुआ है, आपके पर्सन आपको छोड़ के तो चले गए बट आपकी एनर्जी को नहीं छोड़ पाए, आपको भूल ही नहीं पाए। बहुत कोशिश किया उन्होंने, बिकॉज आपकी आदत सी हो गई थी उनको। मुझे मोहब्बत सी हो गई है, जहाँ भी जाऊँ मेरे लिए तो तू एक ज़रूरत सी हो गई है। कहीं ना कहीं इसी एनर्जी में थी, एक आदत सी हो गई थी आपकी, उठना बैठना सोना जागना हर वक्त आप आपसे बातें करना, ठीक है, आपको देखना, वीडियो कॉल्स करना, चैटिंग करना, कैसे भी आप दोनों एक दूसरे से हमेशा कम्युनिकेट करते थे। तो वो चीज़ अचानक से जब उन्होंने भी ड्रॉप किया ना, तो उन्हें लगा कि नहीं, मैं निकल जाऊंगा इस चीज़ से, मैं तो इमोशनली अटैच नहीं हुआ हूँ। बट ये उनकी गलत फहमी थी। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को भी, उन्होंने इतना इमोशनली इन्वेस्ट किया था इस कनेक्शन में कि वो दूर हो ही नहीं पाए आपसे कभी। हमेशा आप दोनों टेलीपैथिकली, एनर्जेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड रहे, एक दूसरे से कनेक्टेड रहे। कभी कभी आप उनकी एनर्जीज को बहुत कैप्चर किए, लाइक वो भी बहुत रोए हैं आपके लिए, पता है आपको, आपके लिए वो भी बहुत रोए हैं, बहुत बहुत उदास फील किए हैं, बहुत ज़्यादा मिस किए हैं आपको, अपने आप को बहुत डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश किए अपने डेली रूटीन से, अपने काम से, अपने आप को ज़बरदस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर रखते थे। बट आपकी याद कैसे भी वो आ जाती थी। मतलब होता है ना, अगर ठंड के मौसम में देखिएगा, अगर हवा चलेगा ना, तो वो अगर मतलब खिड़की दरवाजे आप सब बंद कर दो, पर वो छोटा सा एक डॉट भी होगा ना, तो उससे भी हवा घुस जाता है। एग्जैक्टली वही कंडीशन आपके पर्सन की हो गई थी कि वो अपने आप को कितना भी बिजी रखे ना, आपकी थॉट कहीं ना कहीं से आ ही जाती थी। आपका फील अचानक से एक आहट सा होता था, जैसे कि आप उनके आसपास हो। कभी कभी अपना फोन चेक करते थे कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आ गया। मतलब उनकी ऐसी कंडीशन हो गई थी, ठीक है। वो भी पूरा टूट गए थे, बिखर गए थे, अपने आप को बहुत कोशिश कर रहे थे संभालने का, संभालने का, बट वो नहीं हो रहा था उनसे भी। कहीं ना कहीं
टाइम बीतता गया बीतता गया बीतता गया, किसी के लिए 9 महीने, किसी के लिए 4 महीने, किसी के लिए 3 महीने, किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए 5 साल, किसी किसी का कनेक्शन 6 साल 8 साल का है, बट 6 महीने से बातें नहीं हो रही है, 8 महीने से बातें नहीं हो रही है। 1 साल का कनेक्शन है, उसमें से 6 महीने से बातें नहीं हो रही। कहीं ना कहीं धीरे 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 जैसे जैसे टाइम बीतता गया, उनके अंदर एक क्लैरिटी आई, उनके अंदर एक रिफाइनमेंट आया, एक रियलाइजेशन आया। उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, ये चीज़ उन्हें फील हुआ। उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया, जो चीज़ आप डिज़र्व नहीं करते थे उन्होंने आपके साथ वैसा किया। कुछ ऐसी बातें बोल दी जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी, और कुछ ऐसी बातें उन्हें बोलनी चाहिए थी जो उन्होंने अपने पास रख ली। अब क्या हुआ है, इमोशंस को दबा के बैठे 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 अब बर्स्ट होना चाहते हैं, अब एक्शन लेना चाहते हैं वो आपके तरफ, अब आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक ऑफर लेकर बढ़ना चाहते हैं। भले छोटा सा ही ऑफर हो, पर ऑफर लेकर वो बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, आगे बढ़ना चाहते हैं। बिकॉज इसी कनेक्शन में उन्हें सक्सेस मिलता है, इसी कनेक्शन में उन्हें विक्ट्री मिलता है, इसी कनेक्शन में अबंडेंस दिखता है। एक वाइज डिसीजन लेना चाहते हैं जिसमें उन्हें पता है कि आपके साथ वो रहेंगे तो वो बहुत खुश रहेंगे अपनी लाइफ में, इवन आप भी बहुत खुश रहेंगे इस कनेक्शन से। इस कनेक्शन को वापस से उस टर्ब्यूलेंट वाटर से काम वाटर की तरफ वो लाना चाहते हैं, आपके तरफ धीरे धीरे अप्रोच करना चाहते हैं, और फिर आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। अब वापस नहीं जाना चाहते, आपसे दूर नहीं होना चाहते आपके पर्सन। कुछ इस तरीके की उनकी करंट फीलिंग्स दिख रही है हमें। और भी कुछ कार्ड से देख लेते हैं, ठीक है, और भी कुछ कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमें, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन करंट फीलिंग्स क्या है, क्या फील कर रहे हैं हमारे व्यूअर्स के पर्सन के बारे में। सॉरी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, अट्रैक्शन, you can do this, awakening, twin flame is not ready, kids, प्लीज गाइड करें। एक कार्ड और, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ट्रू लव, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है सेपरेशन। अभी आप दोनों सेपरेशन में हैं, ये तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। नो कांटेक्ट या मिनिमल कांटेक्ट भी नहीं, मुझे नो कांटेक्ट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। वो एक इल्यूजन में थे जिसके बाहर वो आना चाह रहे हैं, अब वो उस इल्यूजन के बाहर आके एक क्लैरिटी में आ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखते हो आप उनको, ठीक है। हो सकता है आपने कोई डीपी लगाई हो, या फिर आपने कुछ अपना मेकओवर किया है, या कुछ लुक चेंज किया है, मे बी बाल वाल कटवाए हैं, या फिर कहीं कोई पार्टी में आपको वो देखे हैं जहाँ पे बहुत खूबसूरत दिखे हो आप। भले आपको नहीं पता है उन्होंने आपको उतना ऑब्जर्व किया है, बट उन्होंने आपको ऑब्जर्व किया है, आपके सामने उन्होंने आपको दिखाया एज इफ वो नहीं जानते नहीं पहचानते आपको, बट उन्होंने आपको अच्छे से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। दूर से वो आपको देखते रहते हैं, ठीक है। और वो इस कनेक्शन को एक चांस देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये ट्रू लव है, उनके लाइफ का ट्रू लव यही है, उन्हें समझ में आ गया है।
कुछ के केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के किड्स हैं, हो सकता है आप दोनों शादीशुदा है, आपके किड्स हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं किड्स को लेकर भी काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं और वो आपके तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, उनको उनके लिए भी, ठीक है, आपके लिए प्लस किड्स के लिए, ठीक है। मे बी आप प्रेग्नेंट थे एंड उस टाइम पे वो आपको छोड़ के चले गए, तो उस अब उन्हें वो रियलाइजेशन हो रहा है एंड वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपके ट्विन फ्लेम जो है वो अभी रेडी नहीं है, थोड़ा सा हीलिंग बाकी है। ये आपके केस में भी हो सकता है, ये उनके केस में भी हो सकता है, बट आप दोनों एक दूसरे के ट्रू लव को अवेकनिंग उनकी हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा कुछ लोगों के केसेस में बहुत जल्दी वो आने वाले हैं आपके तरफ, कुछ के केसेस में थोड़ा टाइम लगने वाला है, ठीक है। और कुछ एनर्जीज देख लेते हैं यहाँ से, दिख रहा है, बट हाँ आपके तरफ काफ़ी पैशनेट है, इस कनेक्शन को लेकर भी काफ़ी पैशनेट है, अट्रैक्टेड है आपके तरफ, आपको छोड़ के कहीं और उनको मन लगता नहीं है। उनको ये चीज़ समझ में आ गया है कि आपने जिस तरीके से उन्हें मतलब समझा है वो कोई और नहीं समझ सकता, ठीक है। ब्रीथ नंबर 29, टू द सी नंबर 7, द फेट्स 17, कम्युनिटी 8 और एक कार्ड द यूनिवर्स और एक कार्ड हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स के बारे में क्या फील कर रहे हैं, प्लीज एक कार्ड दें हमें। टाइम टू गो 45, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है फ्लेक्सिबल, नंबर 19। पहले बहुत स्टबर्न एनर्जी में थे आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा स्टबर्न एनर्जी में थे, जो कि अब उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, ठीक है, अवेकनिंग हो रही है, ऑब्वियसली एनर्जी शिफ्ट हो रही है। बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन भी प्रैक्टिस कर, उन्हें पता नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर, इवन मेडिटेशन के दौरान भी बहुत ज़्यादा आपके ही थॉट्स आते रहते हैं, तो उन्हें लगता है जैसे कि ये एक डेस्टिन कनेक्शन है, डेस्टाइन कनेक्शन है, आप दोनों को गॉड ने मिलाया है, आप दोनों के फेट्स में आप दोनों हो, ठीक है, तो आप दोनों मिलोगे ही मिलोगे, आप दोनों के अभी बीच में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, उन्हें ऐसा लगता है। थॉट्स बहुत फ्लेक्सिबल हैं, मतलब अब अप्रोच करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आगे बढ़ के कि क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत दिन स्टक रह गए बट अब आगे बढ़ना है, टू द सी, टाइम टू गो, हर तरफ से यही चीज़ दिख रही है। हो सकता है आप लोग कोई सेलिब्रेशन में, कोई पार्टी में मिलो अब, और वहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ बातें हों, ठीक है, कुछ बातें, मैं नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा बातें हो, पर शुरुआत हो, ठीक है। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में ये चीज़ हो सकता है कि आप दोनों आइदर ऑफिस पार्टी हो या आप कोई एक कॉमन पार्टी में पहुंचो या फिर कॉमन फ्रेंड्स के पार्टी में पहुंचो, कोई क्रिसमस पार्टी के ईव पे जाओ या न्यू ईयर पार्टी की ईव पे जाओ। अभी तो हाल फिलहाल में वही सारे पार्टीज हो सकते हैं, हो सकता है कहीं आप अपने फ्रेंड्स के साथ गए, उन्होंने कहीं से भी कुछ जुगाड़ करके वहीं पे वो पहुंच गए, ठीक है, वो कुछ खबर लेके वो वहाँ पे पहुंचने वाले हैं एंड वहाँ पे आपसे कुछ बातें वो करने वाले हैं, ठीक है। आपके साथ थोड़ा सा वो एंजॉय करना चाहते हैं, वो अपने मोमेंट्स को जीना चाहते हैं आपके साथ, वो नहीं चाह रहे हैं अब ये जो सेपरेशन है, ये जो दूरियां हैं, उसे ख़त्म करके वो आपकी तरफ अब आना चाहते हैं और आपसे प्यार करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको प्यार देना चाहते हैं, ठीक है। आप दोनों ट्विन फ्लेम, सोलमेट, हाई लेवल डिवाइन कनेक्शन में हो, ये तो दिख ही रहा है यहाँ पे हर जगह, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो दिखा रहे हैं। तो देख लेते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या मैसेज है, ठीक है, आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आ रही हो तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन पे जाके जो भी पॉजिटिव एनर्जीज हैं उन्हें प्रोक्लेम करें। प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स को, गाइडेंस से हमारे व्यूअर्स को।
क्या करना चाहिए अभी उन्हें, और एक कार्ड। यू कुड लिसन टू अदर पीपल्स एडवाइस, दूसरों से आपको एडवाइस लेने बोला जा रहा है। अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है कोई चीज़ को लेकर, तो थोड़ा सा सुनिए उस चीज़ को और बात मानिए उनका, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं समझिए, ठीक है। नहीं भी मानना है तो एटलीस्ट सुनिए उस चीज़ को, सुनना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सुनिए और समझिए उस चीज़ को, ठीक है। गॉड हैज़ नोटिस्ड यू एंड ही इज़ विथ यू, तो गॉड आपको नोटिस कर चुके हैं, वो आपके साथ हैं, तो आप घबराइए नहीं, आपकी जर्नी में आपके साथ हैं, ठीक है। योर स्पिरिट बेबी इज़ वॉचिंग वेटिंग फॉर बर्थ इन योर फैमिली, तो आपके स्पिरिट बेबी जो है ना, तो वो आपका ख्याल रख रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग प्रेग्नेंट हो, ठीक है, एंड आपके पास जो बेबी आने वाला है वो आपका स्पिरिट बेबी ही है, जो आपके ऊपर पूरा ध्यान दिए हुए है। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स, तो देखिए बोला जा रहा है ये जो आपके कनेक्शन में इतना प्रॉब्लम आया है, ये यहाँ पे ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऑफ कोर्स ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है क्योंकि आपके पर्सन यहाँ दिख रहा है कि वो फोकस कर गए थे अपने काम पे, ठीक है। हो सकता है वो बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, जॉब हो, करियर हो, ठीक है, जो भी है, तो ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ऑब्वियस बात है, तभी लोग डिटूर होते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है, या कोई रोमांटिक पार्टनर ही होना है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, ठीक है, या फिर काम भी हो सकता है, कोई सिचुएशन ऐसा हो सकता है, तो हर चीज़ को थर्ड पार्टी सिचुएशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको लेकर ज़्यादा सोचना नहीं है एंड बॉदर नहीं होना है। और आपको बोला जा रहा है कि आपको फोकस करना है अपने लव लाइफ पे, ठीक है, अपने लव लाइफ पे आप थोड़ा फोकस कीजिए, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अपने करियर को छोड़ दीजिए या अपने पर्सनल लाइफ को छोड़ के आप सिर्फ लव लाइफ पे ही फोकस करें। आप सब कुछ करें और साथ में लव लाइफ के ऊपर भी फोकस करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो, कुछ क्लैरिटी मिली हो आपको इस रीडिंग से। पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, लाइक करना ना भूलें इस वीडियो को, और साथ ही साथ अगर आपको लगता है किसी को गाइडेंस मिल सकता है, इससे मोटिवेशन मिल सकता है, उन्हें ये वीडियो शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन पे जाके प्रोक्लेम करें, आई प्रोक्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज इन दिस रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।